ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल आ चुके हैं और जैसा मैंने 4 मंथ पुराने वीडियो में बताया था, ठीक उसी के अनुरूप परिणाम आ रहे हैं। क्या बोला गया था 4 महीने पहले, आइए हम इसकी एक शॉर्ट क्लिपिंग देखते हैं। विशेष रूप से जो बिहार की जनता लगातार मुझे वॉच करती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, उनका यहाँ पर कमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो मैं भविष्यवाणी करने वाला हूँ, हो सकता है वहाँ पर भाजपा प्रेमी के लिए ये निराशाजनक खबर आए। तो नीतीश कुमार का जो जन्म है, वो ये सत्ता की कुर्सी संभालना अब मुश्किल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब ये चुनाव होंगे अक्टूबर नवंबर में, तो उस समय ग्रहों की दशा क्या होगी। नोट कीजिएगा, मैं ये चुनाव मान के चल रहा हूँ कि अक्टूबर या नवंबर में होना चाहिए। दिसंबर में भी होगा तो भी मुझे अपने प्रोडक्शन में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन ये चुनाव जनवरी फरवरी में नहीं होना चाहिए। तो राजनीति का जो सबसे कारक प्लैनेट होता है वो राहु होता है। राहु राजनीति में ऐसा उठक पटक कर देता है जिससे कि प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और अगर आपके लगन से द्वादश में चला जाए तो निश्चित रूप से राहु अच्छा फल नहीं देता है इस लगन की कुंडली में। तो गोचर में राहु का राशि परिवर्तन इनके लगन भाव से द्वादश में होने वाला है, और ये एक निगेटिव है। और यही राहु जो बृहस्पति की अंतरदशा में, क्योंकि इनकी दशा तो राहु की चल रही है, ट्रांजिट में जो फल होता है, जब भी हम इलेक्शंस को देखते हैं या कुछ बड़े इवेंट को देखते हैं, तो आपकी लगन कुंडली से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन का होता है। मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, उसके हिसाब से नीतीश कुमार के लिए जो राहु का परिवर्तन होगा वो इनके सत्ता के परिवर्तन को बता रहा है, और बिहार की जनता इस बार नीतीश कुमार को दोबारा चुनने वाली नहीं है। देखिए, हालांकि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन इस लॉजिक पर कि काम अच्छा हुआ है और चुनाव जीत जाए, मैं तो एस्ट्रोलॉजी को देखता हूं और ग्रह नक्षत्रों के आधार पर प्रेडिक्शन करता हूं, और जो प्रेडिक्शन बनती है उसको एग्जैक्टली मैं बताता हूं। तो मैं ये नहीं देख रहा हूं कि ग्रहों की ये इन्होंने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, लेकिन फिर भी एक चीज़ जो ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं वो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं बन रही है। और आने वाले टाइम में इस प्रोडक्शन पे जब रिज़ल्ट आएगा, पुनः एक बार लाइव आकर मैं बताऊंगा। और इसके बाद मैंने एक दूसरी भी वीडियो पोस्ट किया था जिसमें बताया था क्या बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। तो इसके लिए भी मैंने क्या बोला था, इन दोनों क्लिपिंग को आप आराम से चेक कीजिए। तो परिवर्तन होगा वो इनके पंचम में जाएगा। देखिए, पंचम का राहु और दशम का राहु दोनों ही राजनीति में अति उत्तम फल देता है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। हालांकि इनका जो प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ाव है उसमें नीच का सूर्य है और मंगल के साथ बैठा है, और बुध इनका अस्त है। तो नीच का सूर्य होना इनको जनता के स्थान पर जो सूर्य की उच्च दृष्टि अपने मित्र मंगल के राशि पे पड़ रही है, यानी जनता का जो सपोर्ट होगा, क्योंकि जब ये चुनाव होंगे उस समय सूर्य अपने नीच राशि के आसपास ही रहेगा, तो जनता का सपोर्ट तो सूर्य गोचर में देने वाला है। और पंचम स्थान पर राहु निश्चित रूप से भाग्य को वृद्धि करेगा। और इनके 2 प्लैनेट ऐसे हैं, एक तो शुक्र जो कि द्वादश में बैठे हैं, और एक बुध जो कि अस्त होकर दशम स्थान पर बैठे हैं, यानी भाग्य का मालिक दशम स्थान पे बैठा है। ये दोनों ही प्लैनेट का बुध का भाग्य में जाकर बैठना है इनके लिए अति योग कारक है। और बुध की जो महादशा है 2017 से स्टार्ट हुई थी, तो 2017 में तो बहुत ज़्यादा मतलब देखा जाए तो 2015 से 17 के बीच की जो टाइमिंग थी जब ये उप मुख्यमंत्री बने, वो बुध की महादशा में ही बने, क्योंकि बुध इनका भाग्येश था, दशम स्थान में था और सूर्य के साथ कंजुगेट किया था। भले ही सूर्य नीच का था, इसीलिए इनमें विच्छेद उत्पन्न हुआ और 1.5 साल के अंदर ही इन्हें अपने कार्यभार से त्यागपत्र देना पड़ा। लेकिन अभी जो वर्तमान की जो कंडीशन है वो बुध के अंदर, शुक्र के अंदर राहु की दशा चलेगी 18 नवंबर 2020। अगर 18 नवंबर 2020
तक ये चुनाव हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से तेजस्वी प्रताप यादव की कुंडली यहाँ पर स्ट्रांग दिख रही है, इनका गोचर स्ट्रांग दिख रहा है और आने वाला टाइम तो ये बता देगा कि, लेकिन इनकी कुंडली इतनी आसान, जैसे लोगों ने एक तरफ से आरजेडी का बहिष्कार एक बार कर दिया और लगातार वहाँ पर एनडीए का जो गठबंधन रहा और नीतीश कुमार की सरकार लगातार बनी रही, लेकिन अभी जो गोचरीय व्यवस्था और एक एक करके जो मैं कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूं, क्योंकि सही बात है, आप लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में लिखा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, आखिर किसी एक को प्रतियोगी जो उनके कॉम्पिटिटर हैं, जब तक हम उनका विश्लेषण नहीं कर पाए तब तक हम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि नीतीश कुमार की कुंडली इस समय कमज़ोर पड़ रही है और तेजस्वी प्रताप की जो कुंडली इस समय मजबूत दोनों क्लिपिंग से आपको कंफर्म हो गया होगा, जिस समय चुनाव की हलचल ज़्यादा नहीं थी उस समय ज्योतिषीय विश्लेषण करके ये तो कंफर्म कर दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर किसी भी कंडीशन में नहीं आने वाली है। और मैंने आप लोगों को बोला था कि भारतीय जनता पार्टी एक ही शर्त पे वहाँ पर आ सकती है, अगर वो अकेले चुनाव लड़ती है तो आएगी, नहीं तो आने के चांसेस इसके कम है। तो अभी तक जो एग्जिट पोल के नतीजा ना कहा जाए, एग्जिट पोल जो आया है उसके अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी किसी में भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और एग्जिट पोल का जो महापोल है उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी को 89 मतलब एनडीए को 89 सीट्स की प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहा है, और जबकि जो राष्ट्रीय जनता दल है यानी लालू की जो पार्टी है, तेजस्वी यादव जिसको लीड कर रहे हैं, इनकी पार्टी को औसत 144 का आंकड़ा मिल रहा है। ये औसत वोट की बात करें, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स ने अलग अलग सर्वे दिया है, तो यहाँ पर प्रेडिक्शन सही होते हुए दिखाई दे रही है। वस्तुतः ये प्रेडिक्शन कब सही होगा ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन जो प्रेडिक्शन के रुझान आए हैं इससे एक चीज़ क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही है और राष्ट्रीय जनता दल वहाँ पर आएगी। और सरकार किसकी बनेगी, हालांकि कांटों का मुकाबला भी होगा। और जब मैं सीटों की गणना किया था तब भी बताया था, देखिए सीटों की गणना करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन किसका पलड़ा भारी है किसका कमज़ोर है ये चीज़ बताया था। और इसी रुझान में बिहार के इलेक्शंस जा रहे हैं। जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन की बात हुई है उसमें भविष्यवाणी सभी एस्ट्रोलॉजर्स की जो गलत हुई है, उसमें मैं ऑलरेडी आपको बताया था कि काल बल का निर्धारण जो होता है वो चेंज हो गया, क्योंकि 3 तारीख को चुनाव होने थे। अगर चुनाव 3 नवंबर को ही होते और 4 को ही रिजल्ट आता तो मैं श्योर था मेरी प्रोडिक्शन सही थी, क्योंकि 4 नवंबर तक ऐसा लग भी रहा था कि लगातार दूसरी बार ट्रंप वहाँ पर चुनाव जीतेंगे। लेकिन जब वोट का काउंटिंग ये नहीं कंफर्म है कि कब तक होगा, कई जगह बताया जा रहा था कि शायद 15 दिन तक वोटों को काउंटिंग होगा, क्योंकि पोस्टल बैलेट है और कोरोना के कारण ये सारी गणित जो है फेल हो गई यहाँ पे। तो उसके लिए भी मैं ऑलरेडी क्षमा प्रार्थी हूँ। और ऑलरेडी मैं देखिए, जब प्रोडिक्शन गलत है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, तो मैं उसको भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन बिहार की प्रोडिक्शन मेरी गलत नहीं हो सकती है। बिहार की प्रोडिक्शन में भारतीय जनता पार्टी कम सीट जीतेगी और जेडीयू ही, उसमें प्रेडिक्शन बताया गया था कि जनता दल यूनाइटेड ही गिराने वाली है पूरी। और जनता दल यूनाइटेड के कारण, क्योंकि उसमें अगर आप लोगों ने देखा होगा लगभग 1.5 लाख या 1,75,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा था, और उसमें ये कंफर्म कर दिया गया था कि जो भारतीय जनता पार्टी अगर अकेले लड़ती तो उसका जीत का परसेंटेज ज़्यादा होता, लेकिन वहाँ पर जेडीयू से लोग, जेडीयू की जो कुंडली बनी हुई थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो कुंडली बताया गया था, ये एनालिसिस करने के बाद मैं कंक्लूजन पे आया था कि बिहार में बीजेपी नहीं आने वाली है और कांटों की टक्कर होगी। तो अभी तक एग्जिट पोल में जो आ रहा है वो भी कांटों की टक्कर है। वस्तुतः क्या परिणाम आएगा, या तो त्रिशंकु विधानसभा बनने के चांसेस हैं या तो तेजस्वी के जीतने की चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन
एग्जैक्टली कौन जीतने वाला है ये चुनाव, ये आप 10 तारीख को ही पता कर पाएंगे। लेकिन एक भविष्यवाणी यहाँ पर सत्य हुई है, कम से कम एग्जिट पोल में तो मुझे दिखाई दे रहा है, किसी भी एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ मिलता हुआ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। और जब एग्जिट पोल का जो एवरेज भी किया गया उसमें भी एनडीए की बात किया जाए तो केवल 89 आ रहा है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल 144 का है। तो यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव की यहाँ पर वापसी होगी। और इसके आगे का अपडेट मैं 10 तारीख को करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः।